Hello everyone, welcome back to my channel. Uh, Today we will start exercise 11.3. This is question number 1. Find the circumference of the circles with the following radius. ये नीचे आपको circles की radius दी हुई है 14 सेंटीमीटर 28 मिलीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर. इनकी हेल्प से आपको इनका circumference निकालना है. अब एक सर्कल का circumference होता क्या है? जिसे आप एक ये सर्कल ड्रॉ करते हैं, आप अगर इसको यहाँ से लेके एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यहाँ से लेके अगर आप ये इसको पूरा मेजर करते हो यहीं तक वापस, ठीक है, तो ये कहलाता है इसका सर्कमफेरेंस. जैसे आपने पॉलीगन्स में देखा था कि पेरीमीटर होता है, बट सर्कल में पेरीमीटर के लिए सर्कमफेरेंस टर्म यूज की जाती है. ओके, ए पार्ट, दिस इज द रेडियस. रेडियस इज 14 सेंटीमीटर. ठीक है, हमें निकालना है इसका सर्कमफेरेंस. of the circle is. अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. ओके, 2 एज इट इज. इसमें पाई की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है 22.7, तो पाई की जगह हम उसकी वैल्यू रख देंगे 22.7. देन रेडियस इज गिवन इन द क्वेश्चन 14. कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 7, 7 2 14. मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 44, 22 multiplied by 2 44, 44 multiplied by 2 is 88 सेंटीमीटर. चलिए अब हम करते हैं बी पार्ट. बी पार्ट इज 28 mm. यहाँ हमें रेडियस दी हुई है. रेडियस इज 28 मिलीमीटर. निकालनी है हमें इसकी सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला सेम, 2 पाई आर. 2 एज इट इज. पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 22/2. Radius is 28 millimeter. 7 1 7, 7 4 28. 2 into 22 into 4. 44 into 4 is 176. 176 millimeter. Let's move to third part. थर्ड पार्ट इज, रेडियस हमें दी हुई है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर. रेडियस इज 21 सेंटीमीटर. हमें निकालनी है इसकी सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस इज 2 पाई आर. 2 एज इट इज. पाई की जगह पे उसकी वैल्यू 22/7. रेडियस इज 21. 2 1 2, 2 3 20, 7 1 7, सॉरी, 7 3 21. मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू 3, 132. 132 centimeter. Okay. Now question number 2. Find the area of the following circles given that take pi is equals to 22/7. अब हमें सर्कल का निकालना है एरिया. अब सर्कल जैसे ये है, ठीक है, अगर हम इसकी बाउंड्री का मेजरमेंट करते हैं तो वो कहलाता है इसका सर्कमफेरेंस. एरिया क्या होता है? ये जो बीच का पोर्शन है ना, ये पूरा निकालना है कि एक जो सर्कल है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है. ओके, ए पार्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज 14 मिलीमीटर.
एरिया ऑफ द सर्कल इज, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये आप ध्यान रखना बस, ठीक है। पाई की वैल्यू is already given in the question, 22/7. Radius is 14 millimeter. स्क्वायर कर देते हैं इसका, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 is 44 इंटू 14, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 44 इंटू 14 is 616, 616 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालते हैं ना, तो बस आप ध्यान रखना कि एरिया में यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगाना होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट इज डायमीटर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बस ध्यान से आप देखना कि कहीं आपको डायमीटर दे देते हैं, कहीं आपको रेडियस दे देते हैं, तो आपके फॉर्मूले में यूज हो रहा है रेडियस, तो आपको डायमीटर की ज़रूरत नहीं है, तो आपको पहले डायमीटर की हेल्प से रेडियस निकालना होता है। रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर इज 49 अपॉन 2, ये आपकी आ गई रेडियस, 49/2 इज योर रेडियस। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, value of pi is 22/7, radius is 49/2, 49/2 raised to power 2, 22/7 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स ओपन करके लिखेंगे, 49/2। अब कैंसिल आउट करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 2 1 ज़ा 2, 11। अब हम और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, 11 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 49 अपॉन 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 11 इंटू 7 इंटू 49, 3773, 3773 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 8186.5 मीटर स्क्वायर। ओके, थर्ड पार्ट करते हैं, सी पार्ट, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, वैल्यू इज 22/7, radius is 5 square, 22/7 multiply by 5 multiply by 5, 22/7 multiply by 5 5s are 25, 22 into 25 is 550, 550 upon 7, इसको आगे सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय 7 इज 78.57, 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, एक सर्कुलर शीट है ऐसे, इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ, ये हमें दी हुई है 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस, उसकी हेल्प से हमें इसकी रेडियस निकालनी है एक तो, ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट, और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसमें दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है।
सर्कमफ्रेंस पहले दी हुई है, लिख लेते हैं circumference of a circular sheet is 154 मीटर। अब सर्कमफ्रेंस, एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। ठीक है, 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू यहाँ हमें क्वेश्चन में दी हुई है 22/7 रखनी है हमें। रेडियस हमें नहीं पता, उसकी जगह पे आर पुट अप करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आर एज इट इज 154 मल्टीप्लाई बाय ये 2/1, उधर जाके बन जाएगा आपका 1/2 एंड 22/7 बन जाएगा आपका 7/22। अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। अब 11 से कैंसिल करेंगे इसको, 11 2 ज़ा 11 7 ज़ा, तो आर एज इट इज 7 7 ज़ा 49, 49/2 इज योर रेडियस। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 49/2 इज 24.7। चाहो तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो या फिर 49/2 ही रहने दो। ठीक है, आगे हम इसका एरिया फाइंड करने हैं। अभी रेडियस निकल चुकी है, हम इसका अब निकालते हैं एरिया। एरिया, अब एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आप यहाँ पे 24.5 आपकी रेडियस आई है निकल के, बट आपको ना फिर इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी, इसीलिए आप 49/2 ही लेके चलो इसमें। 49/2 स्क्वायर, 22/7 as it is, 49/2 मल्टीप्लाई बाय 49/2। कैंसिल करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 11 into 7 into 49 is 3773, 3773 divided by 2, 1886.5 मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज द आंसर। ये आपके यहाँ पे रेडियस निकल गई, ये आपका एरिया आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 centimeter 21 मीटर। एक गार्डनर जो है वो एक सर्कुलर गार्डन को फेंस करना चाहता है। फेंस क्या होता है कि इसके चारों तरफ है ना कुछ तार वगैरह, तार या रस्सी जैसा कुछ लगाना चाहता है वो, मतलब इसकी बाउंड्री को कवर करना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। आपको बताना है कि उसके लिए उसको कितनी रोप की जरूरत पड़ेगी इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। अब उसको एक राउंड नहीं बनाना, उसके 2 राउंड बनाना है। जैसे ये आपका सर्कुलर पार्क है, यहाँ पर वो 2 राउंड बनाएगा। यहाँ पे एक राउंड बनाया, एक और राउंड बनाया, यानी कि आपको 2 बार सर्कमफेरेंस की इसमें जरूरत होगी। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप। आपको रोप का कॉस्ट भी बताना है कि रोप का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर इज 21 मीटर। ठीक है, जब आप इसका सर्कमफ्रेंस निकालोगे उसका फॉर्मूला होता है 2πr, तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी किसकी? रेडियस की। ठीक है, तो हमें डायमीटर नहीं चाहिए, तो डायमीटर की हेल्प से हम निकालते हैं यहाँ पे रेडियस। तो एज यू नो कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, तो डायमीटर इज 21/2 कर दिया, तो ये आ गई रेडियस। ओके, अब हम निकाल लेते हैं इसका सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस इज 2πr, 2 एज इट इज। वैल्यू आपको पाई की हमेशा क्वेश्चन में देखकर लगाना है, क्योंकि इसकी ना 2 वैल्यूज होती हैं कि 22/7 और 3.14। जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको वही वैल्यू लगानी है। ठीक है, 22/7 बोला है तो आप 22/7 वैल्यू लगाओगे। अगर 3.14 कहा है आपको क्वेश्चन में तो आपको वो वैल्यू लगानी है, और अगर कुछ नहीं गिवन है ना क्वेश्चन में आपको, तो आप 22/7 ही का
लगाओगे वैल्यू। 3.14 आपको तब तक नहीं लगानी जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाए। 22/7, रेडियस इज 21/2, 2 cancel by 2, 7 1s are 7, 7 3s are 21, 66 मीटर इज योर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, अब 66 मीटर वायर की जरूरत होगी अगर वो इसके चारों तरफ एक बार फेंसिंग करता है। और उसको फेंसिंग कितनी बार करनी है? उसको फेंसिंग करनी है 2 बार। तो इतनी ही वायर की उसको और जरूरत होगी क्योंकि वो 2 राउंड लगाना चाहता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर ये नीड्स length of the wire needed to make 2 rounds। 2 राउंड्स उसको लगाने हैं, तो एक राउंड लगाने के लिए उसको 66 मीटर वायर चाहिए। तो 2 राउंड लगाने के लिए उसको 2 मल्टीप्लाई बाय 66, इट मीन्स 132। यस, 32 मीटर वायर की उसको, सॉरी रोप की उसको ज़रूरत होगी। यहाँ पे रोप कर देते हैं इसको। ओके, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप इफ कॉस्ट ₹4 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है वायर की? ₹4। अब उसको वायर कितनी चाहिए? 132 मीटर्स वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 1 मीटर वायर का कॉस्ट है 4, तो इतने मीटर वायर का हमें कॉस्ट चाहिए, 132 मीटर वायर का कॉस्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस्ट ऑफ रोप is 4 multiplied by 132, 528 rupees, 528 rupees. Okay,